Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS in standard 4 assignment। तो मैं आज आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। EVS का आपके पास PDF पहुँच ही गई होगी, मैं ऐसे आशा करती हूँ, और आप सबने अच्छे से PDF देख भी ली होगी और उसके पेजेस भी निकलवा लिए होंगे। तो आज जो मैं आपको EVS का असाइनमेंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो वीडियो देख देख के असाइनमेंट जो है वो अच्छे से समझ लेना, ताकि आपको जब रीडिंग करें तभी आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हमारी जो असाइनमेंट है वो कौन से चैप्टर के बेस पे है? चैप्टर 16, 17 और 18। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट चूज़ द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर को आपको चूज़ करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। ब्लैंक बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, कि कौन सा बर्ड अपनी खुद की नेस्ट नहीं बनाता है? तो फर्स्ट दिया है बारबैट, सेकंड है कोयल, थर्ड है सनबर्ड। तो उसमें आंसर आएगा कोयल। कोयल बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, कोयल जो है वो अपना खुद का माला नहीं बनाती है। सेकंड है बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले ब्लैंक। बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले ब्लैंक, कि बर्ड्स जो है वो अपनी नेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं? क्या ले करने के लिए, क्या रखने के लिए? तो फर्स्ट है EGGS एग्स, किड्स या स्टोन्स। तो क्या रखने के लिए? तो वो अपने एग्स, अंडे रखने के लिए अपनी नेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर आएगा कि बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले एग्स। थर्ड है मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड, मम्मी का जो भाई है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट है मामा, अंकल या काका। क्या बोलते हैं हम मम्मी के भाई को? गुजराती में हम क्या बोलते हैं? तो मामा बोलते हैं। मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मामा इन गुजराती। फोर्थ, तेजल्स मामा लिव इन ब्लैंक सिटी। तेजल के जो मामा है वो कौन सी सिटी में रहते थे? सूरत, मुंबई या अहमदाबाद? तो वो जो है वो अहमदाबाद, AHEMDABAD, अहमदाबाद। तेजल्स मामा लिव इन अहमदाबाद सिटी। फिफ्थ नंबर, वाटर इज क्लीन बाय ब्लैंक इट। वाटर इज क्लीन बाय ब्लैंक इट, पानी कैसे क्लीन होता है? हम क्या करेंगे तो क्लीन होगा? तो फर्स्ट है थ्रोइंग, THROWING, थ्रोइंग मतलब फेंक देना। सेकंड है BOILING, बॉइलिंग मतलब गर्म करना। और उसके बाद है एडिंग मड, तो उसमें मिट्टी या फिर कादव ऐड करके क्लीन होता है? नहीं, तो सेकंड आएगा बॉइलिंग। तो पूरा आंसर होगा वाटर इज़ क्लीन बाय बॉइलिंग इट, कि वो पानी को बॉईल करने से वो क्लीन होगा। 6 नंबर, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज, ड्रिंकिंग DRI आएगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना। ड्रिंकिंग DRINKING, ड्रिंकिंग ऐसा पानी पीना, कैसा? डर्टी वाटर, गंदा पानी पीने से क्या होता है? तो क्या कॉजेज होते हैं? तो फर्स्ट है डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया। सेकंड है वॉमिटिंग, VOMITING, वॉमिटिंग। और सी है बोथ, तो डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, या फिर ये दोनों होता है? तो आंसर आएगा बोथ, ये गंदा पानी पीने से ये दोनों डिसीज होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिर यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो हमें फिल करनी है। तो फर्स्ट क्या दिया हमें? ब्लैंक मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, कि ब्लैंक मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं पे भी। तो कौन सा बर्ड जो है वो अपनी नेस्ट को कहीं पे भी बनाता है? तो आंसर आएगा बारबेट। बारबेट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, बारबेट अपनी नेस्ट जो है वो कहीं पे भी बना सकता है। सेकेंड, टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प ब्लैंक टू स्टिच टुगेदर। टेलर बर्ड जो है वो क्या यूज़ करता है? इट्स शार्प्स बिक, बिक मतलब उसकी जो चांच होती है वो, तो उसकी जो शार्प चोंच है, टू स्टिच टुगेदर मतलब अपना जब भी वो नेस्ट बनाता है तो वो लीव्स को एक दूसरे के साथ स्टिच करने में, मतलब सिलाई करने में वो यूज़ करता है। उसके बाद है थर्ड, मदर्स ब्रदर्स वाइफ इज़ कॉल्ड मामी।
मम्मी का जो भाई है उसकी वाइफ, उसे क्या बोलेंगे हम? मामी बोलेंगे। सो मदर्स ब्रदर्स वाइफ इज कॉल्ड मामी। उसके बाद है तेजल फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन शी यूज टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। तेजल फील लाइक वॉमिटिंग, तेजल को कैसा फील हो रहा था? वॉमिटिंग जैसा, वॉमिट करने जैसा। कहा क्यों? व्हेन शी यूज, जब भी उसने यूज़ किया टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ किया वेयर मामा लिव, जहाँ पे मामा रह रहे थे। तो वो टॉयलेट जो था वो पब्लिक टॉयलेट था, बहुत ही गंदा था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए तेजल को ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद है फिफ्थ, नीरू वेंट टू ब्लैंक विद देयर पेरेंट्स। नेहरू वेंट टू मतलब कहाँ पे गई वो? यहाँ पे भी वेंट, WENT वेंट और उसके बाद TO2। तो नीरू वेंट टू ब्लैंक विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ नीरू कहाँ पे जाती है? तो वाटर पार्क, WATR वाटर, PR के पार्क, तो वाटर पार्क में जाती है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा नीरू वेंट टू वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ नीरू वाटर पार्क जाती है। 6 नंबर, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इलनेस। वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए क्या? अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी। ड्यूरिंग, किसके दौरान? इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी के दौरान हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि बीमारी जो है वो पानी के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सभी बच्चे जो है वो अच्छे से सीख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया है हमें। ओके, तो यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी बर्ड्स हैव यू सीन? हाउ मैनी बर्ड्स हैव यू सीन? विच वंस? हाउ मैनी मतलब कितने बर्ड्स आपने देखे हैं और कौन से देखे हैं। तो उसके बारे में आप जो भी बर्ड के बारे में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, कितने हैं। तो आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, सेवरल थोड़े से, अदर बर्ड्स दूसरे बर्ड्स, कौन कौन से? लाइक पैरट, PARROT पैरट, ईगल, EAGLE ईगल, स्पैरो, SPARROW स्पैरो, वुल्चर, VULTURE वुल्चर, एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। तो मैंने ये सारे देखे जिसके नाम लिखे हैं। आई हैव सीन सेवरल अदर बर्ड्स, मैंने दूसरे भी बर्ड्स देखे हैं लाइक पैरट, ईगल, स्पैरो एंड वुल्चर एक्सेट्रा। तो ये जो है वो हमारे चैप्टर के बाहर के जो बर्ड्स है उसके नाम लिखने, चैप्टर में नहीं होते हैं वो दूसरे। उसके बाद है सेकेंड वन, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट? कि आपने कभी बर्ड्स का नेस्ट देखा है, कि बर्ड का माला देखा है। वेयर डिड यू सी इट? कहाँ पे देखा है आपने? तो लिखना है येस, हाँ, आई सो इट, मैंने उसे देखा है, ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर, इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में। तो पूरा आंसर होगा येस, आई सो इट ऑन अ ट्री इन आवर गार्डन, हाँ मैंने देखा है उसे हमारे ट्री के ऊपर, हमारे गार्डन में। थर्ड नंबर, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड? वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ पे तेजल के मामा रह रहे थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं थी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको पता ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब व्हाट, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके घर पे होती है, जिसकी वजह से आप रात को बल्ब जो है वो जला सकते हो। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वो सारी चीज़ें किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो तेजल के मामा जहाँ पे रह रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं थी? तो लिखना है येस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। येस देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी। एट वेयर तेजल्स मामा लिव्ड, कि जहाँ पे तेजल के मामा रह रहे थे। उसके बाद who will have to face difficulties,
वो विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ मतलब मुश्किलियाँ, DIFFICULTIES, डिफ़िकल्टीज़ मतलब मुश्किलें। तो किसको मुश्किलें फेस करनी थी? तो उसका आंसर है मामा एंड अदर्स वो आर करंटली, CURRENTLY, करंटली मतलब अभी, लिविंग इन दैट एरिया। मामा और दूसरे लोग जो अभी उस एरिया में रह रहे थे, LIVING, लिविंग, रह रहे थे उस एरिया में, विल फेस डिफ़िकल्टीज़, उन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी थी, क्योंकि उन लोगों को एरिया खाली करके जाना था, वहाँ पे कुछ होटल जैसा बनने वाला था, इसलिए वो उसके मामा और दूसरे लोगों को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी थी। उसके बाद है फिफ्थ, What can be done to keep the toilets clean? What can be done to keep toilets clean? कि टॉयलेट को क्लीन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? तो आंसर है रेगुलर वॉशिंग इज़ नेसेसरी। नेसेसरी NECESSARY मतलब कंपलसरी है। जो चीज़ ज़रूरी ही है उसे नेसेसरी भी, कंपलसरी भी बोला जा सकता है। रेगुलर वॉशिंग मतलब रेगुलर मतलब हर रोज़ उसे धोना ज़रूरी है। टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन, टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए उसे हर रोज़ धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है 6, What can we do to keep these places clean? What can we do? हम क्या कर सकते हैं? To keep this place, इस place को keep clean, clean रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? By cleaning it regularly and avoiding washing near that place. कि क्या कर सकते हैं? By cleaning it, उसे clean करने के लिए रेगुलरली एंड अवॉइडिंग वॉशिंग नियर द प्लेस, कि जो प्लेस है उसे रेगुलरली हमें वॉश करना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्लेस जो है वो क्या होगी? क्लीन रहेगी। ओके अगर किसी भी चीज़ को हमें क्लीन रखना है तो रेगुलरली हमें सफाई करनी ही पड़ेगी, तभी वो चीज़ क्लीन रहेगी। उसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन नंबर, वो क्लीन्स द प्लेस इज नियर द वाटर, कि वाटर के पानी की जो जगह है, पानी के नियर मतलब उसके नज़दीक की जो जगह है, प्लेस है, वो क्लीन्स, कौन उसे क्लीन करता है? अब प्यून, PEON, प्यून, आपकी स्कूल में प्यून होते, काम वाले मासी होते या फिर कोई चाचा होते तो इस कॉल्ड प्यून, तो उसे प्यून बुलाते हैं हम। अ प्यून क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर, कि प्यून जो है वो पानी की नज़दीकी जगह है उसे क्लीन करता है। ओके यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में देखे और सभी के मीनिंग समझ लिए हैं, ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। उसके बाद है राइट नेम ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल के नाम लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं तो उसके हिसाब से आपको एनिमल के नाम लिखने हैं कि कौन सा एनिमल का कौन सा कैरेक्टर आपको दिया गया है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट आपको क्या दिया गया है। वो हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास। वो हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ, फ्रंट टीथ मतलब आगे के जो दांत है वो किसके शॉर्ट है? फॉर स्नीपिंग ग्रास, घास खाने के लिए। तो वो टीथ है काऊ के, काऊ मतलब गाय के टीथ जो है वो कैसे है? शॉर्ट है आगे से घास खाने के लिए, तो आंसर रहेगा काऊ। उसके बाद है आई हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग, टीयरिंग मतलब शिकार को फाड़ देना। ओके तो मेरे पास कैसे टीथ है? शार्प टीथ है टीयरिंग के लिए मतलब फाड़ने के लिए, तो उसका आंसर आएगा CAT, कैट। ओके उसके बाद है थर्ड नंबर, आई हैव शार्प कर्व्ड टीथ, उसके टीथ शार्प है लेकिन कैसे है? कर्व्ड टीथ है, मतलब थोड़े से कर्व हुए, मतलब जो उसके टीथ है वो कर्व है, तो वो कौन है? स्नेक, SNAKE, स्नेक के शार्प टीथ होते हैं लेकिन थोड़े से कर्व होते हैं।
उसके बाद है माई फ्रंट टीथ, मेरे आगे के दांत कीप ग्रोइंग थ्रू द लाइफ, मतलब जितनी देर वो जितने साल वो जीता है, जितनी उसकी लाइफ है, उसके थ्रू उसके जो आगे के दांत है वो कीप ग्रोइंग मतलब बढ़ते ही रहते हैं। तो वो किसके दांत है? स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल के जो दांत है वो उसकी लाइफ थ्रू बढ़ते ही रहते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ बर्ड्स, राइट नेम ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे जैसे हमने कैरेक्टर वाइज जैसे एनिमल का नाम लिखा, वैसे ही यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं बर्ड्स के, तो हमें उसका नाम लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। तो फर्स्ट दिया है आई टीयर द फ्लैश एंड ईट मीट, मैं क्या करता हूँ? फ्लैश मतलब टीयर मतलब फाड़ना, तो मैं फाड़ देता हूँ फ्लैश को, एंड ईट मीट और मैं मीट खाता हूँ। तो कौन है? आउल, OWL, आउल। आई मेक होल्स इन वुड, मैं लकड़ी में हॉल बनाता हूँ। कौन बनाता है हॉल? तो वुड पिकर, WOOD वुड, PECKER पिकर, वुड पिकर। तो वुड पिकर जो है वो अपनी चोंच से कंटिन्यू मार मार के वुड में क्या बना देता है? हॉल बना देता है। थर्ड नंबर, आई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करना मतलब चूसना, तो मैं फ्लावर में से नेक्टर को चूस लेता हूँ। तो कौन है वो? हनी बीज, HONEY, हनी, BEE बीज। तो जो हनी बीज है वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक कर लेती है, चूस लेती है। फोर्थ नंबर है आई फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड, मैं इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मैं फाइंड कर लेता हूँ मड में से, कादों में से। तो वो है क्रेन, CRANE, क्रेन, उसे गुजराती में बोलते हैं बगलो। ओके, तो क्रेन जो है वो मड में से छोटे छोटे इंसेक्ट्स फाइंड करके खा लेता है। फिफ्थ है आई ब्रेक एंड क्रश सीड्स, मैं सीड्स को तोड़ता हूँ और क्रश कर देता हूँ। तो वो कौन है? डव, DOVE, डव मतलब कबूतर। ओके, DOVE, डव। आई कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड्स, मैं बहुत सारे काइंड्स के फूड कट करता हूँ और खाता हूँ। तो वो कौन है? क्रो, CROW, क्रो। तो क्रो जो है वो बहुत सारे टाइप्स के फूड को कट कर लेता है और खा लेता है। सो किड्स, यहाँ पे मैंने पूरा आपको EVS का असाइनमेंट है वो एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन आंसर सभी फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर और राइट द नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।